हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज का सेशन हमारा कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड रहने वाला है। मेनली यूपी ट्रिपल एससी के सारे पीवाईक्यूज हैं, उनको हमने प्रॉपर्ली अरेंज किया हुआ है। मतलब काफ़ी बेसिक क्लास वगैरह है, बेसिक वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सेशन रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या होता है? तथ्य और आंकड़े जिन्हें प्रोसेस किया जाता है, ऑब्वियसली वो हमारे डेटा कहलाते हैं। डेटा किस प्रकार का हो सकता है? डेटा दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा को किस फॉर्म में संग्रहित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ऑब्वियसली डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना हमारा डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? आपको एक वर्ड दे दिया जाता है डेटा प्रोसेसिंग और चार ऑप्शंस दे देंगे कि इस शब्द से आप क्या मतलब समझते हो। आपको टिक करना होगा। डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना हमारा डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग, डेटाबेस, बिग डेटा, ये सारे क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। डेटा माइनिंग क्या होता है? बड़ी डेटा सेट से पैटर्न निकालना। ठीक है, पैटर्न निकालते हैं तो माइनिंग हो गया। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का संगठित संग्रह हमारा डेटाबेस कहलाता है। बिग डेटा क्या होता है? बड़े और जटिल डेटा सेट्स को हम बिग डेटा कहते हैं। एनालिटिक्स क्या होता है? डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लेना हमारा डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। ओके, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ज़्यादा। डेटा वेयरहाउस क्या होते हैं? डेटा के केंद्रीकृत भंडार को डेटा वेयरहाउस कहते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा के बारे में डेटा को मेटा डेटा कहते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन टू दी कंप्यूटर्स, बेसिक वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस है और कई ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मुख्य घटक क्या है? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या है हमारे? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या होता है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या होती है? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रबंधित करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा हुआ समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की गति हमारी हर्ट्ज में नापी जाती है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का क्या काम है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना मॉडेम का ये कार्य है, ध्यान में रखिएगा। हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और मेमोरी डिवाइसेस से रिलेटेड देख लेते हैं हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है हमारा? कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइसेस को हम इनपुट देते हैं डेटा प्रोसेस करके, फिर वो आउटपुट देता है तो इनपुट डिवाइसेस में आता है। कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट हमारा निकल के आता है प्रिंटर से। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सीपीयू हो गया हमारा। मेमोरी डिवाइस रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या होती है? जिससे हम डेटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क होती है वो। मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस है। माउस ऑब्वियसली इनपुट। एसएसडी का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा फ्लैश ड्राइव। स्कैनर क्या है? इमेज इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज द इमेज इनपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है हमारे? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का संग्रह हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण ऐसे पूछ सकते हैं कि एमएस वर्ड हमारा किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है हमारा एमएस वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडोज। विंडोज हमारा ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रबंधन टूल है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? वायरस से सुरक्षा दिलाता है हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर क्या है? इंटरनेट एक्सेस जिससे भी हम कर सकते हैं हमारे वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया हमारा, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे क्या हमारे वेब ब्राउजर। क्रोम भी हमारा वेब ब्राउजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? ऑडियो वीडियो प्लेयर्स को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोडिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? पाई चार्म कह सकते हैं हमारा कोडिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
अच्छा चलो, कंप्यूटर का इतिहास और पीरियड देखते हैं। हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। इससे एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे हमारे? वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी में फिर हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। तीसरी पीढ़ी में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता है, कई सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक साथ ही लाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से किस पर आधारित है, किस टेक्नोलॉजी पे? माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। यूनिवैक है ना पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। पहले कॉमर्शियल कंप्यूटर का क्या नाम था? यूनिवैक। ENIAC का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दी मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज में ये चीज़ें समझता भी है। चार्ल्स बैबेज ने क्या आविष्कार किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बैबेज ने। अब चलो कंप्यूटर की विशेषता और उनके प्रकार भी देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी की डेटा इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर्स को मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे बेसिकली कहाँ पे लगता है? बेसिकली शेयर मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इन सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हो गए। लैपटॉप क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। टैबलेट टच स्क्रीन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन उच्च प्रदर्शन पीसीज होते हैं, वर्क स्टेशन रहता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर हमारे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर एक बोर्ड पे आता है, वो सिंपल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। स्मार्टफोन क्या है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर, सॉरी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं स्मार्टफोन्स। कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजी देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN इज द वाइड एरिया नेटवर्क। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क का फिजिकल लेआउट जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी केंद्रीय नोड से जुड़े डिवाइस हमारे स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर नेटवर्क लेआउट को हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, बस एक सिंगल केबल नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। मैश टोपोलॉजी हर डिवाइस अन्य से जुड़ा हुआ है। मैश मतलब ऐसा जाल टाइप से बच गया है, वो हर एक डिवाइस अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो मैश टोपोलॉजी होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन के नियम को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल यानी नियम। इंटरनेट और ईमेल, इंटरनेट क्या होता है? हमारा ग्लोबल नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इंटरनेट की हाइपर टेक्स्ट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब कहता है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सेस टूल। URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS हो जाता है, उसमें सिक्योर आगे लग जाता है, मोर सिक्योर फॉर्म होता है ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT गैजेट्स क्या क्या है हमारे? स्मार्टफोन क्या है हमारा? ऑब्वियसली हैंड हेल्ड कंप्यूटर। स्मार्ट वॉच इज पोर्टेबल वेयरेबल डिवाइस। टैबलेट टच स्क्रीन कंप्यूटर हो गया। E-रीडर क्या हो गया? डिजिटल बुक रीडर। VR हेडसेट वर्चुअल रियलिटी डिवाइस। फिटनेस ट्रैकर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं। स्मार्ट स्पीकर क्या होते हैं? वॉइस असिस्टेंट डिवाइस होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन। ओके। ड्रोन क्या है हमारे? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी UAVs भी कहते हैं हम ड्रोन्स को। 3D प्रिंटर क्या है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रिंटर। गेमिंग कंसोल क्या होता है? वीडियो गेम प्लेयर। सोशल नेटवर्क क्या होता है हमारा? ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को सोशल नेटवर्क कहते हैं। फेसबुक इज दी सोशल नेटवर्किंग साइट। ट्विटर क्या है हमारा? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब में डिफरेंस क्या है हमारे। ट्विटर होता है हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम क्या है, फोटो और वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, लिंक्डइन क्या है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट इज लिंक्डइन, स्नैपचैट फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप, व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है हमारा, पिंटरेस्ट इमेज शेयरिंग और डिस्कवरी के लिए यूज करते हैं पिंटरेस्ट, टिकटॉक क्या है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। सोशल मीडिया का प्रमुख उपयोग क्या है, प्रमुख उपयोग हमारा सोशल मीडिया को ऑब्वियसली कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस देखते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विसेज को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। डिजिटल इंडिया, भारत सरकार की ई गवर्नेंस पहल को डिजिटल इंडिया कहते हैं। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख घटक क्या है, यानी प्रमुख पार्ट क्या है ई गवर्नेंस के, ई सेवा, ई प्रशासन और ई लोकतंत्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ई गवर्नेंस के प्रमुख पार्ट्स हमारे 3 हैं, ई सेवा, ई प्रशासन और ई लोकतंत्र। ई गवर्नेंस का लाभ क्या है हमारा, ऑब्वियसली पारदर्शिता और दक्षता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में ई गवर्नेंस से। आधार क्या है, भारतीय नागरिकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ई हेल्थ, डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज। एनआईसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ई गवर्नेंस का एक उदाहरण अगर हमें देना हो तो क्या होगा, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग हम ई गवर्नेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग देखते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल पेमेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान जिसे हम करते हैं, डिजिटल पेमेंट हो गया वो। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है हमारा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इज यूपीआई। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण क्या है, पेटीएम हमारा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण। क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी हमारी बिटकॉइन। नेट बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा। भीम ऐप हमारा किस लिए है, यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप है भीम। डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक खाते से जुड़े भुगतान कार्ड को डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उधारी भुगतान कार्ड। डिजिटल वित्तीय सेवा का लाभ, त्वरित और सुरक्षित लेन देन करना। भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, यानी कि फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। उदाहरण क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइबर सुरक्षा क्या है, डिजिटल डेटा की सुरक्षा यानी साइबर सुरक्षा। फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क सुरक्षा उपकरण को फायर वॉल कहता है। एथिकल हैकिंग, सुरक्षा जांच के लिए हैकिंग करना एथिकल हैकिंग होगा। साइबर अटैक क्या है, डिजिटल प्रणाली पर हमला। फिशिंग क्या है, धोखाधड़ी के लिए नकली ईमेल भेजना। एनक्रिप्शन, डेटा को कोड में बदलना। डेटा ब्रीच, असंवेदनशील डेटा का लीक होना। मालवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर। साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना। करंट डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास क्या क्या हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास। स्वचालन और डेटा विश्लेषण इसका प्रमुख उपयोग है। मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई का एक उपक्षेत्र होता है। एआई के प्रकार क्या क्या है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। एआई चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट। चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है बिग डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या हो गया, बिग डेटा क्या होता है हमारा, बड़े और जटिल डेटा सेट्स को हम बिग डेटा कहते हैं। हडूप क्या है, बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल है हमारा हडूप। बिग डेटा के प्रमुख वी क्या है हमारे, बिग डेटा के प्रमुख वी, वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी। बिग डेटा का उपयोग कहाँ पे होता है, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस में बिग डेटा का हमारा उपयोग होता है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का उपक्षेत्र हो गया। भारत में टेक्नोलॉजी का विकास और अन्य, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया एंड अदर्स। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य क्या था, डिजिटल तकनीक का प्रसार करना डिजिटल इंडिया का हमारा प्रमुख उद्देश्य था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना। भारत नेट, ध्यान में रखना, भारत नेट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या था, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। भारत का पहला एआई आधारित
हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म कौन सा है? आरोग्य सेतु। भारत की 5G टेक्नोलॉजी का विकास किसके अंतर्गत हो रहा है? BSNL के अंतर्गत। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम से निपटना। कोविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन करना था। कोविन प्लेटफॉर्म। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और उसके टूल्स। स्प्रेडशीट क्या होती है? हमारी डेटा का टेबुलर फॉर्मेट हमारा स्प्रेडशीट कहलाता है। MS एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सेल एड्रेस क्या है? कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन हमारा सेल एड्रेस कहलाता है। फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला और डेटा एंट्री के लिए हम फॉर्मूला बार का यूज करते हैं। ऑटोसम का उपयोग किस लिए होता है? तुरंत जोड़ने के लिए ऑटोसम। चार्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है? इंसर्ट टैब में जाकर के आप चार्ट इंसर्ट करते हो। सेल को मर्ज करने का विकल्प आपको होम टैब में मिलेगा। पिवट टेबल क्या है? डेटा का सारांश टूल हमारा पिवट टेबल कहलाता है। वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? डेटा सर्च करता है हमारा वी लुकअप फंक्शन। फॉर्मूला को एडिट करने का शॉर्टकट क्या है? F2। F2 से आप फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसके टूल्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्लाइड शो बनाने का टूल है। MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्लाइड क्या है? प्रेजेंटेशन का एक पेज। स्लाइड शो कैसे शुरू किया जाता है? F5 दबा करके आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हो। एनिमेशन क्या होता है? स्लाइड एलिमेंट्स का मूवमेंट हमारा एनिमेशन कहलाता है। स्लाइड को डुप्लीकेट कैसे किया जाता है? स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। ओके, राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन क्या है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का इफेक्ट हमारा ट्रांजिशन होता है। टेम्पलेट प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट हमारा टेम्पलेट हो गया। नोट्स पैनल स्लाइड के नीचे नोट्स जोड़ने के लिए। स्लाइड की प्रिंट करने का विकल्प का होता है फाइल टैब में। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अब डिस्कस कर लिए। अब चलो कुछ MCQs वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। जो चीजें पढ़ी उसी से रिलेटेड MCQs। बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली हमारा होता है डेटा वेयर हाउसिंग। बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित करना एक जगह पे डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा संग्रहण, डेटा को संरचना में बदलना, डेटा की सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डेटा संपीड़न का उद्देश्य क्या होता है? डेटा की गुणवत्ता बढ़ाना, डेटा के आकार को कम करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्थानांतरित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा के आकार को कम करना डेटा संपीड़न का मुख्य उद्देश्य होता है। कौन सा टूल डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में सहायता करता है? डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में स्प्रेडशीट हेल्प करता है हमारा स्प्रेडशीट। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है हमारा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अच्छा, करेक्ट बता देती हूँ। करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये होता है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर की मूलभूत क्रियाएं क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो उपरोक्त सभी होगा हमारा करेक्ट आंसर। सारी मूलभूत क्रियाएं हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड क्या होता है? हमारा हार्डवेयर होता है। मदरबोर्ड इज हार्डवेयर। कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में। हार्डवेयर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी डिवाइस है। माउस हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट देते हैं ना माउस से, तो इनपुट डिवाइस हो गया माउस हमारा। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। सीपीयू में कौन से मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू के मुख्य भाग हमारे ALU और CU। रैम का उपयोग किसके लिए होता है? स्थायी भंडारण के लिए, अस्थायी भंडारण, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अस्थायी भंडारण। रैम। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइस है ना? मेमोरी डिवाइस इज हार्ड डिस्क। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज। पहले हमने डिस्कस किया, विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम।
MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो अब ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है? सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करना, सरकारी सेवाओं को तेजी से प्रदान करना, सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाना। तो ऑब्वियसली ये तीनों हमारे ई गवर्नेंस के उद्देश्य है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेट की उपलब्धता को बढ़ाना। तो डिजिटल इंडिया अभियान के भी ये सारे हमारे उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस के तहत कौन सी सेवा नागरिकों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ई फाइलिंग। ई फाइलिंग से आप अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हो। ई गवर्नेंस के किस पहलू में जनता को सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन दी जाती है? ई इंफॉर्मेशन के। ई गवर्नेंस के कौन से मॉडल में सरकार और व्यवसायों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है? ई गवर्नेंस के कौन से मॉडल में? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। डिजिटल वित्तीय सेवा का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वित्तीय सेवा देना, ये हमारा डिजिटल वित्तीय सेवा का मतलब। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मोबाइल वॉलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसा ट्रांसफर करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। तो मोबाइल वॉलेट का यूज ऑब्वियसली सारी चीजों के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी का। नेट बैंकिंग का क्या लाभ है? सुविधाजनक, सुरक्षित और तेज। इसमें भी हमारा हो गया उपरोक्त सभी। हालांकि सुरक्षित कितना है इस पे आप सवाल उठा सकते हो, बट या उपरोक्त सभी। भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन कौन सा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सारे यूज होते हैं। भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। भविष्य के कौशल का क्या मतलब है? वर्तमान तकनीकी कौशल, ऐसे कौशल जो भविष्य में उपयोगी होंगे, पुराने कौशल या उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली जो भविष्य के लिए होंगे वही होंगे हमारे भविष्य के कौशल। साइबर सुरक्षा क्या है? कंप्यूटर की सुरक्षा, इंटरनेट की सुरक्षा, नेटवर्क की सुरक्षा या उपरोक्त सभी? तो ऑब्वियसली उपरोक्त सभी। मालवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस है? तो ऑब्वियसली दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है मालवेयर। साइबर हमलों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डेटा एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को तेज बनाना, डेटा को सुरक्षित करना, डेटा को साझा करना, डेटा को डिलीट करना। तो डेटा एन्क्रिप्शन होता है हमारा डेटा को सुरक्षित करना, एनक्रिप्ट करके रख दिया आपने डेटा को, है ना, एन्क्रिप्शन। डेटा एन्क्रिप्शन क्या करते हैं? डेटा को सुरक्षित करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव कार्यों का अनुकरण करना, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग और हार्डवेयर विकास। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मानव कार्यों का अनुकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिग डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए, छोटे डेटा सेट के लिए, नेटवर्किंग के लिए या गेमिंग के लिए। तो ऑब्वियसली बिग डेटा प्रोसेसिंग हमारा बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए यूज होता है। डीप लर्निंग किसका एक हिस्सा है? तो डीप लर्निंग हमारा ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है। मशीन लर्निंग में किस प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट और उपरोक्त सभी। तो सभी का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब होता है? इंटरनेट के माध्यम से जुड़े उपकरण को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ए होगा करेक्ट आंसर हमारा। भारत में टेक्नोलॉजी का विकास। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का मुख्य केंद्र है हमारा बेंगलुरु। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑब्वियसली परम। भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल। तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हमारा कब शुरू किया गया था? तो 2015 में हमारा ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, डिजिटल इंडिया मिशन। भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? 2022 में शुरुआत हुई थी 5G नेटवर्क्स की। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और इसके टूल्स। वर्ड प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है? दस्तावेज बनाना और संपादित करना मुख्य कार्य होता है इनका ये। MS वर्ड में कौन सा विकल्प फॉन्ट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? फॉन्ट बदलना का कौन सा विकल्प यूज करोगे? होम टैब का। MS वर्ड में किस विकल्प से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है? तो ऑब्वियसली बोल्ड करने का हमें पता है, Ctrl+V। वर्ड प्रोसेसर में किस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो केंद्र में संरेखित करना है तो आपको सेंटर अलाइन। MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग दस्तावेज में चित्र जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑब्वियसली आप इंसर्ट टैब का यूज करोगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और उसके टूल्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग क्या है? डेटा को स्टोर और विश्लेषण करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को। MS एक्सेल में कॉलम हेडर क्या होता है? नंबर, अक्षर, सिंबल, रंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षर। MS एक्सेल में कॉलम हेडर होते हैं हमारे अक्षर। एक्सेल में सेल क्या होता है? एक बॉक्स, पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन, फॉर्मूला या टूल बार। तो एक्सेल में सेल हमारा पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सम किया जाता है, सम। MS एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को व्यवस्थित करना, इसका मुख्य उद्देश्य। लास्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और उसके टूल्स। 5 क्वेश्चंस बस बचे हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्लाइड शो बनाना, ईमेल भेजना, दस्तावेज संपादित करना, इंटरनेट ब्राउज करना। तो ऑब्वियसली स्लाइड शो बनाना प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है। पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? ऑब्वियसली आप इंसर्ट टैब का यूज करोगे। प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड्स के बीच बदलाव के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, स्लाइड को हटाने के लिए। तो ट्रांजिशन का उपयोग आप करते हो स्लाइड्स के बीच बदलाव के लिए। ट्रांजिशन करना है ना, तो मतलब बदलाव करना। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करना है हमें तो स्लाइड शो के लिए हम F5 का यूज करते हैं। F5 से स्लाइड शो। पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प स्लाइड लेआउट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब या स्लाइड्स टैब। तो आपको स्लाइड लेआउट बदलना है तो आप स्लाइड्स टैब का ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा बेसिक सा सेशन। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी बेसिक चीजें हमने एक ही सेशन में डिस्कस कर ली और यहाँ से रिपीटेड कई क्वेश्चंस बने, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।